कुछ लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। अब उसमें सबसे बड़ा जो भ्रम है, मैं बहुत सारे आर्य समाज के लोगों से मैं मिलता हूं हमेशा, एक प्रसंग वो बार बार कहते हैं, ऋषि दयानंद सरस्वती का एक प्रसंग बार बार वो लोग दोहराते हैं, और उस प्रसंग को मैं चाहता हूं कि आप भी समझ ले कि ऋषि ने कहा क्या, लोगों ने अर्थ क्या लगाया, और आज अर्थ का अनर्थ क्यों हो रहा है। एक प्रसंग वो बार बार दोहराते हैं दयानंद सरस्वती के जीवन का, कि दयानंद सरस्वती ने देखा था एक मंदिर में कि भगवान शिवलिंग का, कि शिवलिंग जो है भगवान शिव शंभू के मंदिर का जो शिवलिंग है उसके ऊपर प्रसाद चढ़ाया हुआ है, और उस प्रसाद को उस शिवलिंग के ऊपर चढ़कर एक चूहा प्रसाद खा रहा है। आपको पता है बच्चे, ये प्रसंग सुना आपने, आप लोगों ने सुना है ना? ठीक है। उस प्रसंग में क्या कहते हैं कि जो भगवान, जो शिव शंभू, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो शिव शंभू अपनी रक्षा नहीं कर सकते चूहे से, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे। यही बात है ना, यही बात। इसी बात को बार बार आर्य समाज के लोग रटते हैं। दयानंद सरस्वती कुछ और कह रहे हैं और आपने कहना कुछ और शुरू कर दिया, और उसके कारण से आज हमारा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोग आपस में मतभेद के शिकार हो रहे हैं, टूट रहे हैं। मतभेद होता है, मनभेद होगा तो मतभेद होगा, और बाद में विघटन होगा, और उस विघटन का लाभ किसको होगा? दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे पंथ संप्रदाय के लोगों को। हमारे ही लोग टूटेंगे और दूसरे में चले जाएंगे, धीरे धीरे हमारी संख्या कम होगी। अब जरा एक मर्म समझिए, भगवान शिव शंभू की शिवलिंग के ऊपर चूहा चढ़कर प्रसाद खा रहा है, और भगवान शिव शंभू शिवलिंग से निकलकर उस चूहे से अपनी आत्मरक्षा नहीं कर रहे हैं, यानी वो शक्तिहीन है। यही है ना? आप अपने घर के पिता हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप अपने घर की माता हैं, आप पिता के नाते आप अपने घर की रक्षा करते हैं, पिता के नाते आप अपने घर की रक्षा करते हैं, और आप अपने घर के सबसे शक्तिशाली सदस्य हैं। आप अपने घर के सबसे शक्तिशाली सदस्य हैं। उस घर की स्त्री से भी मजबूत, उस घर के बच्चों से भी मजबूत है, उस घर के दूसरे भाई बहनों से भी मजबूत है। आप सबसे शक्तिशाली हैं। तो क्या आपके सर पे बैठकर कभी आपका छोटा बच्चा खेलता नहीं और कभी कभी सूसू नहीं कर देता है? करता है कि नहीं? आपके ही देह पर खड़ा होकर बच्चा खेलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, कभी कभी वो छोटा बच्चा आपको मार नहीं देता है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी क्या शक्ति है कि एक छोटे से बच्चे से भी आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे? आप यही कहोगे ना, कोई तीसरा आदमी देखेगा कहेगा, अरे आप क्या घर की रक्षा करोगे, आप तो छोटा सा बच्चा आपको मार रहा है और आप उससे अपने आप को बचा नहीं पा रहे हो, वो आपको पैर से मार रहा है, वो आपके चढ़ जा रहा है, आपके ऊपर पेशाब कर दे रहा है, फिर भी आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। तो वो इंसान जो आपसे ये बातें कह रहा है वो मूर्ख है या आप मूर्ख हो? वो मूर्ख है। वो इस भाषा को नहीं समझ रहा है कि मैं अगर अपने छोटे बच्चे को डांट नहीं रहा हूं, दूर नहीं हटा रहा हूं, उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं उससे इतना प्रेम करता हूं, क्योंकि उसे पूरा अधिकार प्राप्त है, वो जो मर्जी चाहे वो कर दे मेरे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है ना? तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पिताजी कमजोर हैं और बच्चा शक्तिशाली है। कल सनातन धर्म के बारे में बात हो रही थी कि सनातन धर्म का अर्थ क्या हुआ। सनातन धर्म में कौन है? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जलचर, थलचर, नभचर, वनस्पति, जीव जंतु, पहाड़, नदी, सागर, सब सनातन धर्म के हिस्से हैं। सब सनातन धर्म की संतान हैं। अब सब सनातन धर्म की संतान है तो चूहा किसकी संतान है? वो सांप किसकी संतान है? वो अपने भगवान के ऊपर चढ़ रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, तो पूरा अधिकार है क्योंकि वो हमारा ही बच्चा है। भगवान शिव शंभू के ही तो बच्चे हैं। जिस शिवलिंग के ऊपर चूहा चढ़ा है उसी भगवान शिव शंभू के प्रतिमा में आपने तो देखा होगा उनके गले में नाग भी लपेटा हुआ। क्या भगवान शिव शंभू कमजोर है? नहीं, कमजोर नहीं है।
प्रेम से भरे हुए हैं, और जब प्रेम से कोई इंसान भरा होता है तो प्रेम में तो सब बड़े हो जाते हैं। फिर प्रेम जिससे आप करते हो उसको सर पे चढ़ा लेते हैं। ये प्रेम है, ये प्रकृति का प्रेम। अब दूसरा सवाल, लोग कहते हैं जो अपनी रक्षा, जो शिवलिंग अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो शिवलिंग के पास आप जाकर भगवान से विनती करते हो, भगवान मेरी रक्षा करो, वो आपकी रक्षा क्या करेगा? है ना, वो आपकी रक्षा क्या करेगा? एक छोटा सा प्रश्न है, भारत में कितनी सेना है? कितने तरह की सेना है भारत में? बच्चे आपको पता है कितनी तरह की सेना है? कितनी? 3। कौन कौन सी? जल, थल और वायु सेना, तीनों है ना, एयरफोर्स, लैंड फोर्स और नेवी, 3 है। इन तीनों सेनाओं के जो हेड हैं, सेनाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष है ना तीनों सेनाओं के, और इन तीनों सेनाओं के हेड का हेड कौन होता है? तीनों सेनाओं से बड़ा, सबसे बड़ा कौन होता है? किसी को पता है? नहीं? कौन? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी इस समय हमारे भारत की जो सेना है, आर्मी है, एयरफोर्स और नेवी है, वो भारत के और पूरे विश्व के जितनी भी सेनाएं हैं, उन सेनाओं में सबसे शक्तिशाली 10 विश्व के सैनिकों में सबसे शक्तिशाली में इनका भी नाम आता है। हमारा स्थान लगभग 4थे स्थान पे है। विश्व की सेनाओं में 4थे स्थान पे सबसे शक्तिशाली सेना भारत की है। यानी भारत के जो फौजी हैं वो सबसे शक्तिशाली हैं। लेकिन इनका जो हेड है, यानी कि सेनाध्यक्ष है, उसका हेड कौन है? राष्ट्रपति। और इस समय राष्ट्रपति कौन है? कौन है? जोर से बोलिए। द्रौपदी मुर्मू। अब प्रश्न एक है, सेनाध्यक्ष 3 हैं, बलशाली होंगे कि कमजोर होंगे? कमजोर होंगे कि बलशाली होंगे? बलशाली होंगे। अब इनकी हेड कौन है? द्रौपदी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। अब बताइए, सेनाध्यक्ष ज्यादा शक्तिशाली है कि द्रौपदी मुर्मू ज्यादा शक्तिशाली है? कौन? द्रौपदी मुर्मू ज्यादा शक्तिशाली है। बेटा द्रौपदी मुर्मू ज्यादा शक्तिशाली है ना, क्योंकि हेड है। अब एक फौजी को हमारे महामहिम से लड़वा लिया जाए 2 हाथ, कौन जीतेगा? बताइए कौन जीतेगा? हमारी राष्ट्रपति जीतेंगी या हमारा सैनिक जीतेगा? निश्चित तौर से सैनिक जीतेगा। तो हेड कैसे हो गए? हो गए, हो जाएंगे। लड़ाई छिड़ती है भारत पाकिस्तान में, लड़ाई छिड़ती है इंडिया चाइना में। कभी आपने सुना कि राष्ट्रपति जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पे? सुना कभी? कभी देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कभी महामहिम मुर्मू जाएंगे लड़ने के लिए? नहीं जाएंगे, सैनिक ही वही लड़ेंगे। लड़ रहे हैं वो, लेकिन सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कौन है? राष्ट्रपति। भगत सिंह जैसा योद्धा, महान योद्धा, फांसी के फंदे को चूम लेता है प्रेम से, हंसते मुस्कुराते हुए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के फंदे पे गीत गाते हुए चढ़ जाते हैं। लोग तो यही समझेंगे ना कि भगत सिंह बड़ा शक्तिशाली है। कोई कहे भगत सिंह की मां को ये भगत सिंह की मां है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगत सिंह की मां क्या भगत सिंह से ज्यादा शक्तिशाली है? हो सकती है। दारा सिंह की मां क्या दारा सिंह से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? लेकिन मां तो यही कहेगी कि भारत का जो सबसे पहलवान है, सबसे मजबूत इंसान है दारा सिंह, उसकी मां मैं हूं और मैंने इसको पैदा किया। जो खुद कमजोर है वो किसी शक्तिशाली को कैसे पैदा कर सकती है? ये होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां ने ही छत्रपति शिवाजी को मजबूत बनाया। कथा कहती है कि छत्रपति शिवाजी जब छोटे बच्चे थे तो मां बहुत मारती थी, बहुत मारती थी। और कई बार ये भी प्रसंग आता है कि उल्टा लटकाकर
यानी पैर ऊपर करके, पैर में रस्सियां बांध करके टांग के और माता मारती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां बहुत मारती थी, रुलाती थी। लोग पूछते थे क्यों रुला रही हो, क्यों तड़पा रही हो, क्यों मार रही हो? मां कहती थी अगर ये ठीक से रोएगा नहीं, ठीक से मार नहीं खाएगा तो जिंदगी भर रोते रहेगा, कल मजबूत होकर ये दुश्मनों को रुलाएगा। आप सबको पता है छत्रपति जी शिवाजी महाराज के कारण से महाराष्ट्र का गुलाम नहीं हुआ। छक्के छुड़ा दिया मुगलों का उन्होंने, अंग्रेजों के भी छक्के छूट गए, इतने मजबूत हुए महाराष्ट्रियन। तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज शक्तिशाली योद्धा की मां क्या छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा शक्तिशाली थी? शरीर से कमजोर तो वो भी थी, लेकिन कमजोर शरीर वाली भी शक्तिशाली को जन्म दे सकती है। शिव जी की जो प्रतिमा लगी है, शिवलिंग जो लगा है, वो शिवलिंग शक्तिशाली नहीं दिख रही होगी, लेकिन वो शिवलिंग, उसके आशीर्वाद से कई शक्तिशाली योद्धा पैदा हो जाते हैं जो उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान बुद्ध, तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब अपने आश्रम पे रहते थे तो उस क्षेत्र का एक राजा था, अजात शत्रु नाम था उसका। अजात शत्रु जब भी अपनी सेना लेकर जाता था युद्ध करने, दुश्मनों से लड़ने के लिए जब भी जाता था, तो आश्रम के पास आकर अंदर प्रवेश अकेले करता था, सारे हथियार पीछे छोड़कर, मुकुट उतार कर, पीछे सैनिकों को छोड़कर, और भगवान बुद्ध के आश्रम में अकेले जाता था और जाकर चरण पे अपने सर टेकता था, आशीर्वाद लेता था और कहता था, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, युद्ध करने जा रहा हूं, आशीर्वाद देना। भगवान बुद्ध आशीर्वाद देते थे और अजात शत्रु जाता था और विजयश्री का पताका लहराता था, छक्के छुड़ा देता था, लड़कर जीत कर आता था और फिर से भगवान बुद्ध के पास आता था, प्रभु आप ही की कृपा से मैं विजयश्री को प्राप्त हुआ, आप ही की कृपा से मैं जीत गया हूं। अब सोचिए जरा, प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान बुद्ध अजात शत्रु से ज्यादा शक्तिशाली थे? नहीं, शारीरिक रूप से अजात शत्रु से ज्यादा शक्तिशाली भगवान बुद्ध नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा और आशीर्वाद के कारण से जिस आशीर्वाद को वो ग्रहण कर रहा था अजात शत्रु, वो मानता था कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया, यानी मन शक्तिशाली हो जाता था। तन से भगवान बुद्ध अजात शत्रु जैसे शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के सानिध्य में अजात शत्रु जाकर अपने मन को बलशाली महसूस करता था और उसी शक्ति संपन्न मन के साथ युद्ध करता था और अंत में छक्के छुड़ाकर दुश्मनों को पराजित करके वापस आ जाता था। आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हो, शिक्षा के बारे में एक बात कहते हैं कि दो हथियार हैं हमारे पास में, एक हथियार है कलम और दूसरा हथियार है तलवार। अब ये बताइए कि कलम और तलवार में ज्यादा शक्तिशाली कौन कौन है? कलम। कलम। आप बहनें क्या बताएंगे, ज्यादा शक्तिशाली कौन है, कलम या तलवार? कलम है ना। अब कलम रख दो और तलवार से मारो, कलम कटेगी कि तलवार कटेगी? कलम। अब तलवार रख दो और कलम से मारो, तलवार रखो और कलम से मारो, कौन टूटेगा, कौन कटेगा, तलवार या कलम? तो कलम कैसे शक्तिशाली है? यही पढ़ाते हैं ना बचपन से बच्चों को कि कलम शक्तिशाली है, तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो कट क्यों नहीं रही है? कलम काट देती तलवार को? नहीं कट सकती, नहीं काट सकती कलम। तलवार ही मजबूत है, लेकिन कार्य क्षेत्र दोनों का अलग अलग है। जो कार्य तलवार कर सकती है उससे अलग कार्य कलम कर सकती है। जब आप पढ़ोगे, लिखोगे, आप कोई बड़े अधिकारी बन जाओगे, आपके अंडर में सैकड़ों हजारों पुलिस फोर्स के लोग जब रहेंगे, IAS IPS बन जाओगे, तो एक कलम आपकी चलेगी योगी जी की तरह। एक कलम चलती है और बड़े बड़े खूंखार उत्तर प्रदेश के जितने बड़े बड़े अपराधी थे, आज की हालत ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी कहते हैं हमें जेल से बाहर मत निकालो रे बाबा, जेल से बाहर मत निकालो, योगी जी छोड़ेगा नहीं। यही लोग पहले जब सरेआम समाज में घूमते थे तो घर के लोग, माता पिता कहते थे अपनी बेटियों को कि 7 बजे से पहले घर आ जाना, 5 बजे से पहले घर आ जाना, अंधेरे से पहले घर आ जाना, क्योंकि बाहर सरेआम घूम रहे हैं अपराधी।
और यही योगी जी एक अपना कलम चला रहे हैं और एक ही बार में अपराधी कह रहे बाबा जेली में रहने दो रे, यहीं की रोटी खाऊंगा, बाहर नहीं निकलूंगा, छोड़ेगा नहीं। देख रहे हैं कलम की शक्ति। लेकिन वो कलम की शक्ति योगी जी चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन जो अपराधियों को मारने पुलिस वाले जा रहे हैं वो भी तो तलवार लेकर जाएंगे ना, या बंदूक लेकर जाएंगे। यानी तलवार भी शक्तिशाली है और बंदूक भी शक्तिशाली है, लेकिन कलम भी शक्तिशाली है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कलम शक्तिशाली है कि तलवार शक्तिशाली है। दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है, अपने अपने क्षेत्र में दोनों शक्तिशाली। बाबूजी कहेंगे कि मैं कमा कर लाता हूं, घर में बाबूजी कहेंगे मैं कमा कर लाता हूं, तभी तुम लोग खाते हो पीते हो और घर चलता है, नहीं तो सब मर जाते, भीख मांगने की स्थिति आ जाती। बाबूजी ऐसा कह सकते हैं। माँ कहेगी ठीक बा, रउए कमा के ले आवे नीनू, काल से हम खाना ना बनाए, बैठ के हो जो चाउर ले आइल बनी नो, गेहूं आ सब्जी वे खात रहे बैठ के। माँ अगर 2 दिन हड़ताल करते तो बाबूजी का पैसा खाएंगे बैठ के? बाबूजी पैसे खाएंगे? दाल चावल खाएंगे या फूल गोभी खाएंगे, आलू सीधा खाएंगे? माँ बनाएगी तभी खाएंगे। यानी एक तरफ बाबूजी शक्तिशाली हैं तो दूसरी तरफ माँ भी बहुत शक्तिशाली है, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है। तो जो कोई भी महर्षि दयानंद सरस्वती की उस घटना को सुनकर ये कहता है कि जो शिव शंभु आत्मरक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे, वो भ्रम में है। आप स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, हमारी बहनें भाई लोग कितने लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो शिक्षित हैं? हाथ उठाइए। शिक्षित हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा से शक्ति बढ़ती है, शिक्षा से इंसान अपने पैरों पे खड़ा होता है। इसलिए अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाइए। आप जिस स्कूल में जा रहे हो, जिस बिल्डिंग में आप पढ़ाई कर रहे हो, वहीं से पढ़ाई करके आप ग्रेजुएट होते हो, मास्टर डिग्री करते हो, पीएचडी भी करते हो, वहीं से पढ़ाई करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी देते हो, आप सरकारी नौकरी भी करते हो, एक दिन आईएएस आईपीएस बन जाते हो, एक दिन आर्मी में चले जाते हो, एक दिन पायलट ऑफिसर बन जाते हो, एक दिन कोई मंत्री बन जाते हो, एक दिन आप प्रधानमंत्री बन जाते हो। यानी आपकी शक्ति कितनी बढ़ गई? कई गुना ज्यादा बढ़ गई ना, कई गुना ज्यादा बढ़ गई। अब पलट कर मंत्री जी कोई आता है और कहता है मैं तो मंत्री बन गया, मेरे आगे पीछे चौकीदार घूमते हैं, आर्मी वाले पुलिस वाले घूमते हैं, लेकिन ये पुराना खंडहर जैसा स्कूल तो आज भी वैसा का वैसा ही है। स्कूल की शक्ति बढ़ी बढ़ी। जब स्कूल खुद कमजोर है तो शक्तिशाली आईएएस आईपीएस को स्कूल कैसे पैदा कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है। स्कूल की शक्ति से, स्कूल से निकलने वाले प्रोडक्ट की शक्ति के बारे में आकलन मत करिए। वो जो देवी माँ की मूर्ति है, देवी माँ की जो पिंडी है, भगवान शिव शंभु की पिंडी है या मूर्ति है, ये शिवलिंग है, वो खुद कमजोर दिख सकती है, लेकिन उनकी जो संतान वहां से निकलती है ना, वो बड़ी शक्तिशाली है, वो उनकी शक्ति है। बिहार में चाणक्य के कारण से चंद्रगुप्त मौर्य जैसा धरती का सबसे बड़ा सम्राट पैदा हुआ, चाणक्य के कारण से। भगवान श्री कृष्ण के कारण से अर्जुन महान योद्धा बना, जिसने महाभारत के युद्ध में सबको पराजित किया। भगवान श्री राम की कृपा से सुग्रीव एक महान योद्धा बना और बाली को मार करके अंत में एक छत्र राज्य स्थापित कर। लेकिन क्या चाणक्य जो चंद्रगुप्त को पैदा कर रहे हैं और महान योद्धा बना रहे हैं, महान सम्राट बना रहे हैं, क्या चाणक्य चंद्रगुप्त से ज्यादा शक्तिशाली है? शारीरिक रूप से नहीं हो सकते। अर्जुन जो महाप्रतापी है और श्री कृष्ण जो सारथी है, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, क्या श्री कृष्ण लड़ाई करने जा रहे हैं? लड़ाई तो करनी पड़ेगी अर्जुन को, लड़ाई तो करनी पड़ेगी चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य लड़ाई करने नहीं जाएंगे, विधि सिखा देंगे।
बना देंगे, लड़ाई की सारी कला सिखा देंगे और अंत में तुमको महारथी बना के तुम्हें महान योद्धा बना देंगे, लेकिन खुद लड़ने नहीं जाएंगे। तो ये जो शिवलिंग है, ये माँ की पिंडी है, ये लड़ने नहीं जाएगी, लेकिन इसके सानिध्य में जो आ जाएगा वो इतना प्रेरित हो जाएगा, आत्मबल से इतना भर जाएगा, इसके सामने जो सर झुका लेगा वो दुनिया में कहीं सर झुकाने की स्थिति में नहीं आएगा। ये माँ की शक्ति, इस माँ की शक्ति को सबको समझने की जरूरत है। और रही बात मूर्ति पूजा की, मूर्ति पूजा का विरोध कभी मत करना। क्यों नहीं करना? ऋषि क्या कहते हैं, दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं कि कब तक तुम सिर्फ मूर्तियों की ही पूजा करते रहो। अब वो कहने का, उनके कहने का अर्थ कुछ और है। वो कहते हैं कब तक तुम मूर्तियों की पूजा करते रहोगे, कभी इससे आगे बढ़ो। यानी वो क्या कह रहे हैं, आप अगर एक नर्सरी क्लास के बच्चे हो, आप स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हो, तो आप क ख ग घ पढ़ोगे, ABCD पढ़ोगे, A फॉर एप्पल पढ़ोगे, क फॉर कबूतर पढ़ोगे, ठीक बात है। लेकिन पहली क्लास में पढ़कर, नर्सरी में पढ़कर आप उस किताब को पकड़कर बैठे रहो और कहो कि बस मैं पढ़ लिया, मैं सब जान गया, तो महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहेंगे, बड़ा मूर्ख है। अरे छोड़ इसको, वो कहेंगे छोड़ इस क्लास को, पास कर जा और दूसरे क्लास में प्रवेश कर जा, दूसरी क्लास की पूरी पढ़ाई हो जाएगी। तो कहेंगे इसको भी छोड़, तीसरी क्लास में जा, तीसरी की पढ़ाई तो चौथे, तीसरी को छोड़ चौथे में जा, और धीरे धीरे करके महर्षि दयानंद सरस्वती कहेंगे इंटरमीडिएट कर लिया तो उसको भी छोड़, अब ग्रेजुएशन में जा, और ग्रेजुएशन कर लिया तो कहेंगे उसको भी छोड़, अब मास्टर डिग्री कर ले, PhD कर ले। यानी वो क्या कह रहे हैं, जिंदगी भर मूर्ति पूजा ही मत करते रह जाओ, एक दिन अपने अंदर भी उतरो, आत्मचिंतन मनन करो और स्वयं के अंदर की मूर्ति को भी जगाओ, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो और स्वयं भी महामानव जैसा बनो। यानी वो कह रहे हैं कि 10वीं मंजिल पे आपको जाना है तो पहली मंजिल पे चढ़ना ही पड़ेगा। पहली मंजिल पार करोगे तो दूसरी मंजिल पे चढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी मंजिल तभी पहुंचोगे जब पहली मंजिल को छोड़ोगे, और तीसरी मंजिल पे तभी पहुंचोगे जब दूसरी मंजिल को छोड़ोगे। आप सोचोगे कि पहली मंजिल पे ही खड़े रह जाएं और 10वीं पे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दयानंद सरस्वती ने कहा, मूर्ति पूजा से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो, मगर इसी को अंत मत मानो, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन है। यहां से यात्रा तुम्हारी शुरू हो गई, अंत जो जाना है वो अध्यात्म के उस चरम शीर्ष पे पहुंचना है, जहां तुम्हारे अंदर से ही कोई दयानंद सरस्वती निकलेगा, जहां से कोई राम निकलेंगे, जहां से कोई कृष्ण निकलेंगे, जहां से कोई मां भगवती निकलेंगी, जहां से कोई विवेकानंद निकलेगा। यानी वो क्या कह रहे हैं, आपने अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली है, आपके ग्रेजुएशन की किताब में कोई चित्र होते हैं, A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉय होता है, नहीं होता है। तो जब आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करो तो उस समय ये मत कहना कि आपके घर का कोई बच्चा A फॉर एप्पल कर रहा है, तो ये मत कहना बड़ा मूर्ख है। आपने भी वहीं से पढ़ाई शुरू की है, अब आपने ग्रेजुएशन की है, वो मूर्ख नहीं है, उसकी पहली यात्रा है। वहां से वो धीरे धीरे आप बढ़ते बढ़ते आप तक पहुंचेगा, और एक दिन A फॉर एप्पल वो भी नहीं कहेगा, क फॉर कबूतर ये भी नहीं कहेगा। यानी दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मूर्ति पूजा से होगी, लेकिन अंत मूर्ति पूजा पे नहीं होगी। उससे भी आगे आत्म अध्ययन करते हुए आत्मा को जानोगे और परमात्मा तक पहुंच जाओगे। लेकिन जो वहीं पे रुक जाते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा वहां तक नहीं रुको, आगे की यात्रा करो। इसका अर्थ ये नहीं कि अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो नर्सरी स्कूल को तोड़ देना चाहिए। आप नर्सरी क्लास को तोड़ दोगे? अगर आप नर्सरी क्लास को तोड़ दोगे, बिल्डिंग को ढाह दोगे, तो आने वाले भविष्य में नए बच्चे आएंगे, वो कहां पढ़ाई करेंगे? कौन से सीढ़ी पे पहले पैदान पे चढ़ेंगे? यानी प्रत्येक सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, अंतिम लक्ष्य पे पहुंचने के बाद भी पहली सीढ़ी का सुरक्षित होना जरूरी है, नहीं तो समाज के नए सदस्य जो आएंगे वो फिर से यात्रा शुरू नहीं कर पाएंगे। यानी साकार और निराकार दोनों चाहिए, मूर्ति भी चाहिए साकार, और निराकार परमात्मा भी चाहिए। दोनों को जब आप स्वीकार करेंगे तब जाकर सही सनातनी बनेंगे, और तब जाकर आपका कल्याण होगा। इसलिए धर्म ग्रंथ को समझें,
अर्थ का अनर्थ न करें, नहीं तो आर्य से अनाड़ी बन जाएंगे, अनार्य बन जाएंगे। आर्य बनना है तो आत्मनिरीक्षण करें, आत्ममंथन करें, विवेचना करें और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करें, अपने साथ सबका कल्याण करता। तो प्रेम से बोलिए दयानंद सरस्वती की, मां आद्य भगवती की, भगवान शिव शंभु की।